नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। जुहू बीच, गेटवे और किस वाला भुट्टा। फिर एक दिन लक्ष्य और अंकु जुहू बीच गए। शाम के समय डूबते सूरज के साथ अंकु ने पानी में खड़े होकर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। फिर जब सूरज क्षितिज की ओर ढलने लगा, लक्ष्य और अंकु ने एक साथ रेत के टीले पर बैठकर समंदर को निहारा। लक्ष्य और अंकु ने बहुत सारी प्यार भरी बातें की और कुछ एक साथ वाली तस्वीरें भी खींची। एक तस्वीर में उन्होंने अपने पैर सामने की ओर फैलाकर एक दूसरे के पैरों से चिपक कर समुद्र को बैकग्राउंड में रखकर क्लिक किया। एक तस्वीर में सिर्फ दोनों हाथों को पकड़कर समंदर के बैकग्राउंड के साथ क्लिक किया। फिर लक्ष्य और अंकु धीरे धीरे पैदल चलते हुए आगे बढ़ गए। फिर वहां से चल पड़े। रास्ते में अमिताभ बच्चन के बंगले को देखा और तस्वीर ली। अंकु के पास रेलवे पास था, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ही फ्री होता था, इसलिए लक्ष्य को टिकट निकालनी पड़ती। वहां एक एटीएम मशीन जैसी टिकट वेंडिंग मशीन थी, जिसमें आने और जाने की जगह सिलेक्ट कर टिकट मिल जाती थी। लक्ष्य के लिए ये एक नई चीज थी और उसे अच्छा लगा कि बुजुर्ग लोग जिन्हें स्क्रीन पर टच करना नहीं आता, उनके लिए अब भी लाइन में खड़े होकर टिकट लेने की परंपरा बची हुई थी। मुंबई की लोकल ट्रेन हर 2 मिनट में आ जाती थी, पर वहाँ का रोड ट्रैफिक बहुत भारी था। मुझे वेस्टर्न लाइन की लोकल ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसकी ट्रेन नई और आरामदायक थी। ओल्ड मेट्रो लाइन की ट्रेनें थोड़ी पुरानी और भीड़ भाड़ वाली लगती थी। जब लक्ष्य और अंकु मेट्रो में खड़े होकर सफर करते, तो स्टेशन के अनुसार कभी भीड़ ज्यादा होती, कभी कम। कई बार तो लक्ष्य और अंकु को एक दूसरे से चिपक कर खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि आसपास के लोग भी एक दूसरे से चिपके हुए होते। वो वहां के लिए आम बात थी। उस शाम हम रास्ते में सबवे चले गए। रात को खाना बनाने की इच्छा नहीं थी। बाहर का खाना तो उस समय ज्यादा टेस्टी लगता था। उन्होंने वहां बर्गर जैसा कुछ ऑर्डर किया और फिर घर लौट आए। घर पास ही था, फिर भी उन्होंने ऑटो लिया, क्योंकि ऑटो वालों को वॉचमैन नहीं रोकते थे। उसका घर मुख्य गेट से 3-4 बिल्डिंग छोड़कर था। हर बिल्डिंग में करीब 20 फ्लैट थे। उन्होंने हमेशा ध्यान रहता था कब कौन कहां से देख सकता है, क्योंकि अंकु को शक था कि उसकी मम्मी ने किसी को उस पर ध्यान रखने को कहा होगा। इसलिए लक्ष्य और अंकु बाहर निकलने और लौटने में हरदम सावधानी बरतते। अगले दिन भी वही दिनचर्या, उठना, फ्रेश होना, नाश्ता करना। थोड़ी देर बाद दोनों बिस्तर पर लौट आए। अंकु को अचानक अपनी मम्मी की साड़ी पहनने का मन किया। असल में उसे साड़ी, मंगलसूत्र और माथे के सिंदूर के साथ एक दुल्हन के रूप में फोटो खिंचवानी थी। वो अच्छे से तैयार हुई और फिर एक के बाद एक अदाएं बिखेरती पोज देती रही। कभी घूंघट में, कभी घूंघट उठाते हुए, तो कभी माथे से लगाते हुए। फिर उसने लेटकर मंगलसूत्र को निहारते हुए फोटो खिंचवाने की फरमाइश की। लक्ष्य उसकी हर अदा को देख रहा था। वो बेहद खुश था। लक्ष्य ने टाइमर सेट किया, क्योंकि उनके लिए 10 सेकंड का टाइमर लगाकर कैमरा कहीं भी रख देना अब आम बात थी। उन्होंने ढेर सारी साथ वाली तस्वीरें खींची। लक्ष्य ने उसे अपनी गोदी में उठाया। वो फोटो बहुत प्यारी आई। उसका दुल्हन वाला गेटअप देखकर मन फिर से एक सुहाग रात जैसे एहसास में बह गया। फिर उन्होंने वो पल एक बार फिर जिया और साथ का एहसास और भी गहरा हो गया। शाम को दोनों फिर मुंबई घूमने निकल पड़े। गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज को देखकर दिल खुश हो गया। दोनों लोकल से उतरकर चलते चलते वहां तक पहुंच गए। वहां बहुत से लोग भुट्टा, भेल और नमकीन बिस्किट बेच रहे थे। अंकु ने स्वीट कॉर्न भुट्टा लिया। सिर्फ एक ही लिया, सोचा कि शेयर करके खा लेंगे। पर मुझे नहीं पता था शेयरिंग का तरीका इतना अलग और रोमांटिक होगा। अंकु ने कहा, मेरे दांतों में ब्रिसेस है, भुट्टा नहीं खा सकती, तुम खिला दो। तो अब लक्ष्य को भुट्टा चबाकर लिप किस के जरिए जीभ से उसे दाने खिलाने पड़ते। काफी अजीब सा टास्क था, लेकिन प्यार में सब कुछ खूबसूरत और खास लगता है।
हम गेटवे ऑफ इंडिया के एक चबूतरे पर बैठ गए, जहाँ एक ओर से समुद्र और दूसरी ओर होटल ताज दिखता था। होटल ताज की भव्यता देखकर लक्ष्य को टाटा और भारत के फारसी समुदाय का इतिहास याद आया। लक्ष्य ने अंकुश से कहा, फारसी लोग भारत से मुंबई के रास्ते भारत आए थे, इसलिए यहाँ उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। लक्ष्य को बुजुर्ग फारसी लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उनके बोलने का लहजा, उनके शब्दों में जो मिठास होती है, वो दिल को छू जाती है। अंकु लक्ष्य की बातें ध्यान से सुन रही थी। भुट्टा खत्म होने तक दोनों बस बातों और नजारों में खोए रहे। फिर लक्ष्य और अंकु वहीं गलियारे में टहलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। लक्ष्य और अंकु समुद्र किनारे से लौटते हुए थक चुके थे। रास्ते से खाना पार्सल करा लिया और घर आकर हॉल के सोफे पर ही बैठकर मूवी देखते हुए खाना खा लिया। अब लक्ष्य और अंकु हॉल में मूवी देख रहे थे। लक्ष्य सोफे के कोने में लेटा था, अंकु सामने और उसके सामने टीवी। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा और अचानक किस करने लगी। शायद मूवी का रोमांटिक सीन उसका मन बदल गया। कुछ देर बाद उसने मूवी पॉज कर दी। लक्ष्य समझ गया अब उसके मन में कुछ खास चल रहा है। वो लक्ष्य की ओर मुड़ी, फिर चुपचाप लक्ष्य पर लेट गई, उसे चूमने लगी। लक्ष्य ने उसकी कमर को थामा। धीरे धीरे अंकु का स्पर्श उसके चेहरे के और करीब होता गया। फिर उसने खुद अपनी शर्ट उतारी और लक्ष्य की भी, और वो दोनों एक दूसरे में समा गए। सोफे पर दोनों वो पल जिया जो सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का मिलन था। लक्ष्य और अंकु के बीच संपूर्ण स्वीकार्यता थी, ना कोई रोकने वाला, ना कोई बहाना। दोनों एक दूसरे की चाहत में खोए रहते। कभी वो पूरी तरह संतुष्ट करती, कभी लक्ष्य उसे। लक्ष्य और अंकु के लिए कोई भी समय तय नहीं था, ना ही कोई जगह। कभी तो बिस्तर के कोने में मशीनरी पोजीशन में, जहां अंकु कहती थी, यहाँ तुम बुलेट ट्रेन बन जाते हो। लक्ष्य हंसकर कहता, यहाँ ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है इसलिए। लक्ष्य और अंकु की बॉन्डिंग इतनी सहज और मजबूत थी कि हम बिना कहे सब समझते थे। उन्होंने 9 दिन एक साथ ही घर में बिताए। इन दिनों में उन्होंने 100 से ज्यादा कॉन्डोम खरीदे, कई बार तो और ही खरीदने पड़े। इन लम्हों को याद करते हुए लक्ष्य के भीतर अब भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आखिरी दिन सुबह से ही अंकु थोड़ी इमोशनल हो गई थी। जुदाई का एहसास उसकी आंखों में साफ था। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों में विदाई किसी अनिश्चित सफर जैसी लगती है, पता नहीं फिर कब मिलना होगा। शाम को लक्ष्य ने उससे फिर एक आखिरी बार प्रेम करने की इच्छा जताई। वो मुस्कुराई और बोली, आज के दिन नहीं, ऐसा ना लगे कि हम सिर्फ इस वजह के लिए साथ हैं। लक्ष्य ने उसकी भावनाओं का सम्मान किया। फिर उन्होंने बस एक गहरी किस की और कुछ नहीं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।